Article 26 of the Indian Constitution is the subject to morality, public order और health, जहाँ पर हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट है अपने रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाना और मेंटेन करना, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना, देन प्रॉपर्टी एक्वायर करना और उस प्रॉपर्टी को लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज करना। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि रिसेंट में बहुत ही ज़्यादा चर्चे पे था, वो है वक़्फ़। जब कोई इंसान अपने प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर देता है वो वक़्फ़ बन जाता है। उसको मैनेज करता है मुतावली, जो ऑनर नहीं सिर्फ केयरटेकर जैसा होता है। और इसके लिए पहले वक्फ एक्ट 1954 आया, फिर वक्फ एक्ट 1995 ने सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, जहाँ पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल, देन स्टेट वक्फ बोर्ड्स और वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए। फिर आता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इसमें कहा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गलती से वक्फ डिक्लेयर हो गई तो स्टेट को वो वापस मिलेगी। लेकिन इश्यूज भी आए, जैसे कि बोर्ड्स में डाइवर्सिटी की कमी, फिर फंड्स का प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ही वीक था, फिर इलीगल एंड लैंड ऑक्यूपेशन का एलिगेशंस और कई जगह सोशल डिसहार्मनी का रिस्क। कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 14 का वायलेशन है। उनका कंसर्न है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन की कमी और नॉन मुस्लिम मेंबर्स की इंक्लूजन जो ज़्यादा इस्लामिक लॉज को डीपली ना समझ पाए। अब बात सिर्फ वक्फ तक नहीं रुकती। इंडिया में कन्वर्जन लॉज भी डिबेट का टॉपिक है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स या एंटी कन्वर्जन लॉज कहते हैं फोर्स, फ्रॉड या इंड्यूसमेंट से कन्वर्जन माना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, यानी तुम अपने बिलीफ फ्रीली चूज कर सकते हो। तो सवाल ये है कि प्रोटेक्शन और रेस्ट्रिक्शंस के बीच लाइन कहाँ है। साथ ही आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी पब्लिक मनी जो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं होगी। और आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस टीचिंग्स अलाउड नहीं है।